हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। तो 2 लेक्चर हमने कवर किया, ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है परसेंटेज का। तो अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उसमें आप जाकर के सीरियल वाइज जो है जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं परसेंटेज के या फिर टाइम एंड वर्क के, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। मैं सबका एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा धीरे धीरे, और सबको आप आराम से देखेंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। बस आपको करना यही है कि धीरे धीरे साथ में चलते जाना है। जितना ज़्यादा आप साथ में चलेंगे उस तरीके से आपकी चीज़ें कवर होती जाएंगी। ठीक है, एक ही बार सब कुछ कर लेने से बेहतर होता है कि धीरे धीरे कुछ कुछ करते जाना। ठीक है, डेली अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप आराम से मंजिल पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत तेज़ी से दौड़ देंगे शुरू में ही, तो पता है क्या होगा, आप थक जाएंगे और फिर पहुंच भी नहीं पाएंगे जगह पे, है ना। आप रास्ते में बैठ जाएंगे। तो आपको क्या बनना है, कछुआ बनना है, धीरे धीरे चलते जाना है और अंततः आप जीत जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा परसेंटेज का चैप्टर। परसेंटेज, प्रतिशतता बोलते हैं इसको। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसका 2 पार्ट आप पहले जरूर देख लेंगे। ठीक है, अब गणित का डर होगा खत्म, यानी कि जो भी मैथ से डर लगता है ना, एक्चुअली हमारा परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन कमजोर होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं ना कि चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और फिर हम बोलते रहते हैं कि मैथ्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड है। अर्थमेटिक जो होता है लगभग पूरा का पूरा बेस्ड होता है परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। ठीक है, अनुपात पे। ठीक है, तो अगर हम इसको अच्छे से कर लेंगे तो फिर आगे की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो पहले हम इसमें बहुत ज़्यादा काम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि कितने आराम से सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये पार्ट नंबर 3 है। तो कुछ क्वेश्चन अच्छे करेंगे इस लेक्चर में। हम क्या करेंगे ना, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मतलब आर्टिकल है, उसका रेट बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, तो आपको कितना खपत करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप कहीं रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ कि आपको खर्चा जो है 100 रुपये आता था डेली महीने का। फिर क्या हुआ कि अचानक से किसी चीज़ का रेट जो है, शुगर का रेट जो है मान लो, या फिर पेट्रोल का रेट जो है वह 2 रुपये से 3 रुपये से बढ़ जाता है, या फिर 5% 10% बढ़ जाता है। तो अगर रेट बढ़ेगा और आपको उसी पैसे में अगर गुजारा करना होगा तो आप क्या करेंगे, अपने कंजम्पशन को कम कर लेंगे, यानी अपनी खपत को कम कर लेंगे, है कि नहीं। अगर मान लो कोई भी चीज़ है, आप जो है पहले 100 रुपये में वो 5 किलो खरीदते थे, लेकिन रेट बढ़ गया और आपने सोचा कि भाई इसको मुझे 100 रुपये में ही चलाना है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आप पहले 5 किलो लेते थे तो अब जो है 4 किलो लेंगे या फिर 3 किलो लेंगे, उसमें कुछ कम कर देंगे। ठीक है, और अगर केस उल्टा होता है, रेट घट जाता है और आपको मतलब पूरा पैसा खर्चा करना ही है, ठीक है, आपको किसी भी तरीके से पैसा खर्चा करना ही है, आप क्या करोगे कि जो 100 रुपये में पहले 5 किलो खाते थे, उसको आप 100 रुपये में अब 6 किलो खाओगे, 7 किलो खाओगे, ताकि पूरा 100 का 100 खत्म हो जाए। ठीक है, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपये, चलिए आगे हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में आएगा तो हम समझ लेंगे। ठीक है, बस मैं बता देना ये चाह रहा हूँ कि कुछ जो प्राइस होता है ना कि घटता है बढ़ता है, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आपको बिल्कुल एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई ना तो आराम से क्वेश्चन उड़ा दोगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं उसको हिंदी में कर लूँगा। बिकॉज मैं हिंदी में कर रहा था ना, इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आ रहा था, तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश में लिख दूंगा, हिंदी में समझाता ही हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगा और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझ भी लेंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग भी इंग्लिश सीखिए, बिकॉज इंग्लिश कंपलसरी है। अधिकतर एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे नहीं तो फिर एग्जाम कैसे निकालोगे, तो इंग्लिश को इग्नोर मत करो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहला। इफ़ the price of petrol is decreased by 30%, then how much percent the consumption increase so that the expenditure remains same। आपसे पूछा गया है कि पेट्रोल है, पेट्रोल का जो प्राइस है वह 30% से घट जाता है। क्या होता है, 30% से घट जाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको कंजम्पशन यानी कि खपत जो है वह कितना कम करना पड़ेगा, ताकि जो खर्चा है वह क्या रहे, रिमेंस द सेम। यहाँ पे ध्यान देना है, खर्चा जो है उतना ही रहना चाहिए। मतलब क्या कि मान लेंगे कि 100 रुपये प्राइस था पहले, वह 30% से घट गया, यानी कि अब क्या हो गया, 70 रुपये प्राइस हो गया। ठीक है, और हमको जो कंजम्पशन है वो घटाना पड़ेगा, बिकॉज खर्चा हमारा 100 रुपये ही रहे। ठीक है, पहले मान लो 100 रुपये पेट्रोल का दाम था, वह 70 रुपये हो गया, 70 रुपये हो गया, और हमको कंजम्पशन क्या करना है, उतना ही रखना है। कंजम्पशन को घटाना बढ़ाना नहीं है, सॉरी एक्सपेंडिचर को यानी कि खर्चे को जो है ना उतना ही रखते हुए हमको क्या करना है कि मैंने अभी समझाया आपको कि भाई कोई भी सामान है, अगर रेट घट गया या फिर रेट बढ़ गया, तो आपको अगर खर्चा आप उतना ही चाहते हो तो या तो कंजम्पशन घटाना पड़ेगा या कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। इस केस में क्या हुआ है, रेट घटा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है खर्चे को उतना ही रखने के लिए आपको कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा।
कितने परसेंट से आप बढ़ाओगे कंजम्पशन को, देखते हैं। तो सबसे पहले आप मान लोगे कि 100 रुपया जो है उसका रेट था, घट के 70 रुपया हो गया, ठीक है। तो अब जो आप खर्चा करोगे ये क्या रहा, ये आपका कंजम्पशन है। आपको क्या करना है, इसी में से, इसी कंजम्पशन में से क्या करना है, कंजम्पशन को बढ़ाना है, ठीक है। इसी में से कंजम्पशन को बढ़ाना है, ठीक है। कितने से, तो 70 था पहले, आपको 100 कर देना है, ठीक है। 70 कंजम्पशन था, आपको 100 कर देना है, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 100 रुपये था पहले, ठीक है। अब घटा तो ये 70 रुपये हो गया। और आपने बोला क्या है कि आपको क्या करना है कि भाई कंजम्पशन बढ़ाना है ताकि खर्चा उतना ही रह जाए, ठीक है। तो अब कंजम्पशन जो है 70 था पहले, उसको 100 कर देना है, ठीक है। कंजम्पशन को 100 कर देना है। तो 70 जो है कंजम्पशन है, बढ़ा के उसको कितना करना है, 100 कर देना है। मतलब क्या हो जाएगा, 30 यूनिट क्या करेंगे आप, उसको बढ़ा देंगे। 30 यूनिट बढ़ा देंगे यहाँ से, 70 से प्लस 30 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 30 यूनिट बढ़ाओगे किसमें, इसमें। या मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ था कि बेस जो होता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ बेस क्या है, 70 है। तो 30/70 इंटू 100। अब आपको पता होगा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि 1/7 का यानी कि 7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो होता है 14:2/7। और 14:2/7 है, और इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 14×3 = 42। यानी कि 42:6/7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इतना परसेंट आपको कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि आपका खर्चा जो पहले था वही अब भी रहे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये एक मेथड होता है इसको करने का, ठीक है। अच्छा मेथड है, इसलिए मैंने ये बताया आपको। ओके, एक और मेथड हो सकता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, एक सेकंड। देखो, एक दूसरा मेथड ये होता है कि होता क्या है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, है ना। इतना आप ध्यान रखोगे, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये आप फॉर्मूला याद रख लोगे। बिकॉज देखो मैं फॉर्मूला से दूर रहता हूँ, इसलिए मैंने ये नहीं बताया, लेकिन बता देता हूँ। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। अब यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर को बराबर ही रखना है, यानी कि अगर ये बराबर ई बराबर वही सिमिलर रहेगा तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी जो है बराबर रहेगा। यानी P1C1 इज इक्वल टू P2C2। ओके, तो प्राइस जो है यहाँ पे 100 रुपया है, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 70 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे 100 रुपया है, यहाँ 70 रुपया हो जा रहा है, और यहाँ C1 है और यहाँ पे C2 है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, C1/C2 इज इक्वल टू 100। C1/C2 इज इक्वल टू 70/100, 70/100 हो जाएगा। तो सिमिलर आपने देखा यहाँ पे जो कंजम्पशन है पहले 70 था और अब ये 100 हो गया। तो यहाँ से आप डिफरेंस निकालोगे तो कितने का आया, 30 का डिफरेंस आया। 30 का डिफरेंस कितने में आया, 70 में आया। तो 30/70 इंटू 100 करके आप वही निकाल लोगे। तो ये दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर if the price of sugar is decreased by 30%, by how much percent the consumption is increased so as the expenditure will decrease 10% only। मतलब क्या है कि अगर शुगर है यानी कि चीनी जो है उसका रेट 30% से घट जाता है, ओके, तो आपको खपत में कितने परसेंट बढ़ोतरी, घटा हुआ है तो बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और क्यों करनी पड़ेगी कि पिछले केस में था कि आपको प्राइस जो है एक्सपेंडिचर सेम रखना है, यानी खर्चा सेम रखना है, लेकिन इसमें बोला है कि खर्चा 10% से घट जाए, खर्चा जो है 10% से घट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने का सिंपल तरीका क्या है कि 100 रुपया आपने यहाँ मान लिया, इसको 100 रुपये क्या है, प्राइस है आपका, 30% क्या होता है, रेट घट जाता है, 70 हो जाता है। खर्चा आपको 10% से ही घटाना है, तो आप यहाँ कर लोगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 हो गया खर्चा, खपत, सॉरी, ये खर्चा जो है 10% से घट गया, यानी खर्चा जो हो गया ये 90 हो गया। और आपको ये खपत को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। खपत को बढ़ाना है तो 70 से कितने में जाना है, 90 में जाना है, 70 से 90 में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, 20 यूनिट की। आपको कंजम्पशन बढ़ाना है ना, खपत बढ़ाना है ना, तो खपत में 20 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, किस पे, 70 पे। यानी कि 2/7 इंटू 100 कर दोगे। और आपको मैंने बताया हुआ है 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 14:2/7। तो 14:2/7 करोगे तो 28:4/7 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका कंजम्पशन को इतना बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, वही से सिंपल तरीका वो भी है कि आपको प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइस पहले 100 था, बाद में क्या हो गया, 70 हो गया।
उसके बाद कंजम्पशन को अपने को चेक करना है, तो यहाँ पे C1 यहाँ पे C2 लिख दिया, और फिर बटे में क्या बोला है कि जो एक्सपेंडिचर है 10% से बढ़ाना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, और प्लस करना है, बढ़ाना है, तो यहाँ पे आप इसको 10 लिखोगे और आप यहाँ पे इसको 11 लिख दोगे। ओके, आप यहाँ पे नहीं सॉरी घटाना है इसको, तो आप यहाँ पे इसको माइनस रखोगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। आप यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो C1/C2 इज इक्वल टू 7/9। डिफरेंस कितने का आया, 2 का आया, यानी +2, और किस पे आया तो 7 पे आया, तो बटे 7 × 100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं बताने का सिंपल तरीका था कि फॉर्मूला प्रेमी अगर लोग हैं तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। बाकी पहला मेथड इज सुपर मेथड। ओके, अब हम आगे और बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर अपने। इसमें क्या बोला है कि इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 30% ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 40 kg लेस शुगर एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 10% ओनली, फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो 100 रुपया था पहले रेट, ठीक है, रेट क्या हो गया, बढ़ गया 130 हो गया, और उसका एक्सपेंडिचर फैमिली का कितना बढ़ा है 10% से बढ़ा है, यानी 110 हुआ है। ठीक है, 110 उसका एक्सपेंडिचर हो गया है। और फिर क्या बोला है कि खर्चा बढ़ने की वजह से, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से फैमिली जो है वह 40 किलो कम शुगर यूज़ कर रही है। तो एक्चुअल हम देखेंगे कि कितना कंजम्पशन में कमी आया है, यानी खपत में कितने की कमी आई है। तो खपत में कमी कैसे निकालेंगे, ये खपत पहले 130 था, ये खपत अब कितना हो गया 110 हो गया। कितने की कमी आई, 20 की कमी आई, यानी 20/130 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप 0 जो है हटा दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये सिर्फ क्या बच गया, ये बच गया 2/13। ठीक है, और इतने की क्या हुई है, कमी आई है, इतने की कमी आई है। और ये 2 जो है किसके बराबर है, ये 2 मतलब क्या, ये जो चेंज है, जितना उसमें परिवर्तन आया है यह 2 के बराबर है। और ये 2 की वैल्यू दी हुई है आपको क्वेश्चन में कि 40 किलो, 40 किलो, यानी कि 2 की वैल्यू अगर 40 है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, और टोटल जो कंजम्पशन जो था पहले वाला वह कितना हो जाएगा 200, यानी 13 बराबर कितना हो जाएगा, 13 बराबर 260। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है कि ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये परिवर्तन होता है। अगर आपसे यहीं पे पूछता कि अभी का उसका प्राइस क्या है, जो करंट प्राइस है वो कितना है, यानी सॉरी करंट कंजम्पशन कितना है, करंट खपत कितना है, ये खर्चा ये खपत कम करने के बाद भी, तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, तो भाई 40 किलो यहाँ से माइनस कर दोगे, 220 आ जाएगा। या फिर आप क्या करोगे कि 13 में से 2 घटाओगे, कितना बचेगा 11, और 11 × 20 कर दोगे तो 220 जो है अभी करंट का उसका कंजम्पशन आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोला है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, 20% से चीनी का कीमत बढ़ जाता है। तो एक फैमिली क्या करती है कि 300 रुपये में 12 किलो कम शुगर खरीद पाती है। रेट 20% बढ़ जाने की वजह से एक फैमिली जो है वह 12 किलो कम शुगर 300 रुपये में खरीद पाती है। यानी कि पहले 300 रुपये में मान लो कि कुछ किलो 10 किलो खरीदती, 50 किलो खरीदती थी, मान लो, है ना, सपोज कर लो ये पहले 50 किलो खरीदती थी अगर 300 में, तो अभी वो क्या करती है कि उसमें से 12 किलो कम कर दोगे, 38 किलो ही खरीद पाती है 300 में। ऐसा दिया नहीं है, मैं बस अपने मन से बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना वो खरीद पाती है, यानी कि वही हुआ है कि 300 रुपये में जितना खरीदी थी पहले, उससे 12 किलो कम खरीद पाती है। तो आपसे बोला गया है कि आप हमें बता दो कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, करंट प्राइस क्या है और करंट कंजम्पशन क्या है। 4 चीज़ें पूछी गई हैं, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं बताता हूँ कैसे। देखो 20% का इंक्रीज हुआ है, 100 रुपये था रेट पहले, और ये क्या हो गया है, ये हो गया है 120 रुपये अभी हो गया है। ठीक है, 120 रुपये हो चुका है अभी। ओके, अब हमसे क्या बोला है कि इतना किलो कम शुगर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा जगह कम हो गया था, इसको मैं जो थोड़ा बड़े में लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने इसको ऊपर कर दिया, जगह थोड़ा सा बन गया। हाँ, अब क्या होगा कि शुगर का प्राइस जो है 20% से क्या होता है, बढ़ जा रहा है। तो फैमिली जो है 12 किलो कम शुगर खरीदती है 300 में, तो यहाँ पे 100 रुपये था, यहाँ पे आप 120 रुपये उसका प्राइस हो गया है। तो इसको जो है खपत में कमी निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो खपत में कमी आई है, यहाँ से काम करता हूँ, यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको कंजम्पशन कम करना है। कंजम्पशन क्या करना है, पैसा उतना ही है, कंजम्पशन को कम करना पड़ा, कितना, तो देखो
-20 यूनिट कम हुआ ना, 120 से आपको 100 में जाना है, -20 यूनिट यानी कि 20/120 कर दोगे, यानी कि 1/6, यानी कि यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। ये क्या हुआ, वह उसका मतलब इस रेशियो से क्या होगा, उसको कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। तो -1/6 का मतलब क्या हुआ कि पहले 6 था कंजम्पशन, अब उसको 1 कम कर दिया उसने, अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 12 किलो। 1 की वैल्यू 12 किलो है, तो ओरिजिनल कंजम्पशन जो होगा कितना है, 6 है, मतलब 6 × 12 यानी कि 72 kg है। यानी कि जो कंजम्पशन पहले जितना भी होगा, तो देखो क्या बोला है कि इसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है, तो हमको पैसा तो उतना ही रखना है ना, 300 रुपये में ही खरीदना है। तो अगर पैसा 300 ही रखना है तो हमको कंजम्पशन कैसे कमी है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 100 रुपये का सामान था, वह 20% रेट बढ़ गया तो 120 हो गया, तो हमको कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी उतने ही पैसे में और सामान खरीदने के लिए, उतने पैसे में ही पूरा अपना खर्चा चलाने के लिए। तो वह कमी हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, तो -20/120 किया यानी 1/6 आया, और ये 1 की वैल्यू दी हुई है 12, तो ये कितना हो जाएगा, 6 = 72। ये ओरिजिनल कंजम्पशन हो गया। अब ओरिजिनल प्राइस अगर निकालना है, तो ओरिजिनल अगर प्राइस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 300/72, ये क्या हुआ, किलो हो गया। ठीक है, तो पहले 300 रुपये में 72 किलो वो खरीदता था, 300 रुपये में 72 किलो खरीदता था, 300 रुपये में 72 किलो, यानी इसको सॉल्व करोगे अगर आप, तो क्या आएगा, ये आएगा कितना, तो ये आ जाएगा आपका 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, है ना, 4 × 5 = 20, और ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, है ना, और 3 × 4 = 32। ठीक है, और इसको सॉल्व करके 18 × 3 = 18 × 4 = 72, 18 × 4 = 72 = 3 सॉरी कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 300/72 अगर हमने कर दिया, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25/6 आ जाएगा, यानी 4:1/6 इसका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 4:1/6 इसका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब और भी कुछ इसने पूछा है, देखो ओरिजिनल कंजम्पशन 72 आ गया, 4:1/6 ओरिजिनल प्राइस आ गया। अब इसने बोला है कि करंट कंजम्पशन कितना है, तो करंट कंजम्पशन भाई सिंपल सी बात है, 12 किलो कम है, यानी यहाँ से 12 माइनस कर दो, 0.6, यानी कि अब 300 रुपये में वह 60 किलो ही खरीद पाता है। तो अब प्राइस बढ़ के कितना हो गया है, 5 रुपये, 6 × 5 = 30, 5 रुपये जो है इसका करेंट प्राइस हो गया है। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। बाकी मैं कैलकुलेशन मिस्टेक भी थोड़ी सी हो गई थी, तो वहाँ पे दिक्कत आपको आ सकता है, तो वहाँ पे एक बार देख लेंगे। देखो 300/72 मैंने किया तो इतना आया, ये इसका क्या था, ओरिजिनल प्राइस था, और ये ओरिजिनल कंजम्पशन है। ये क्या है, अभी वाला, यानी कि जो अभी तत्काल में जो कंजम्पशन यानी कि खपत है वह है, और ये जो है अभी रेट बढ़ने के बाद जो प्राइस हुआ है वह दिया हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ए रिडक्शन ऑफ ₹2 per kg इनेबल्स अ मैन टू परचेज 4 kg मोर शुगर फॉर 16, यानी कि 2 रुपये की जब कमी होती है प्राइस में, तो एक आदमी 4 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है, कितने रुपए में, 16 रुपये में। यानी कि आपके पास 16 रुपये है, और आप जितना किलो पहले शुगर खरीदते थे, अभी जब रेट कम हो गया है ना, तो आप क्या करते हो, 4 किलो अधिक शुगर खरीद पाते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि पहले मान लो प्राइस था, शुगर था कितना, आप जो है पहले प्राइस था x रुपये, और अभी प्राइस कितना हो गया है, x - 2 रुपये। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x रुपये था और अभी प्राइस हो गया है x - 2 रुपये। ओके, तो पहले इतना खरीद पाओगे, 16 रुपये में। देखो मान लो कोई सामान आपका 16 रुपये है, ठीक है, और आप पहले यहाँ पे आपका जो शुगर, मान लो आपके पास 16 रुपये है, और आप पहले अगर 8 किलो सामान खरीद पाते थे, तो 16 रुपये में अगर 8 किलो खरीद पा रहे हो, तो रेट क्या है उस सामान का, 16/8 यानी 2 रुपये किलो है। ठीक है, 2 रुपये किलो है, तो यहाँ पे आप कर लोगे तो 16 रुपये आपके पास है, और x - 2 रुपये अगर रेट हो गया है तो इतना हो जाएगा। और आप फिर यहाँ पे x रुपये में, 16 रुपये में अगर x किलो सामान खरीद रहे हो, तो 1 किलो का रेट कितना हो जाएगा, 16/x, यानी कि इतना सामान आप खरीद पाओगे। ठीक है, इतना सामान आप खरीद पाओगे। यहाँ पे क्या है, 16 रुपये किलो, 16 रुपये आपके पास है, और आप जो है कितने 8 रुपये किलो के हिसाब से सामान खरीद रहे हो। ठीक है,
₹16 आपके पास है, आप ₹8 किलो का सामान खरीद रहे हो, ठीक है, तो 2 किलो सामान खरीद पाओगे। और यही अगर रेट बढ़ करके ₹10 किलो हो जाएगा तो आप 16/10 यानी कि 1.6 किलो सामान खरीद पाओगे। यहाँ तक क्लियर है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि देखो पहले जो प्राइस था वह क्या था, एक्स था, ठीक है, और अभी रेट क्या हुआ, ₹2 घट गया है, तो ₹16 आपके पास है और आप जो है x-2 सामान खरीदोगे। और फिर क्या है, ओरिजिनल प्राइस था ₹x, तो आप ₹16 में 16/x सामान खरीदोगे। यहाँ पे उसका डिफरेंस 4 किलो दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। सबसे बेस्ट मेथड इसको सॉल्व करने का कि ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाए। पहले तो आप इसको काट लोगे, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/x-2 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ओके, फिर आप इसको अगर ऐसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या आएगा, यहाँ से x इधर जाएगा, माइनस x माइनस प्लस, यानी कि 2/x इंटू x-2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, यानी कि 8 हो जाएगा, 8 बराबर x इंटू x-2। अब आप ऑप्शन अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 रखोगे तो कभी भी 8 नहीं आएगा। अगर आप 4 रख देते हो यहाँ पे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4-2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ पे जो लास्ट मेरा इक्वेशन बना था वह बना था 8 इज इक्वल टू x इंटू x-2। अगर आप यहाँ पे 4 रख देते हो और यहाँ 4-2 2 रख देते हो तो 4 दूनी 8 हो जा रहा है। तो यही तो पूछा था, तो आपका आंसर आ गया 4 रुपये पर किलो, यानी कि जो सामान था उसका ओरिजिनल जो रेट था वह 4 रुपये पर किलो था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर लें। मिलेंगे अगले लेसन में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।